हाय गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट, जो कि मनसा पूजा के अवसर पर हमें कुछ चीजों की खरीदारी करनी है। मार्केट जा रहे हैं, तब नहीं आया था। तो फाइनली अब हम मार्केट पहुंचने वाले हैं, जो कि थोड़ी ही दूर में है। सबसे पहले हम छोटे छोटे पूजा के सामानों की खरीदारी करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। पूजा के जरूरी और छोटे छोटे सामान लेने के बाद हम पहुंचे फलों की दुकान में। और उसके बाद थोड़ा आगे चलते चलते हमने देखा रंग बिरंगी और सुंदर सुंदर राखियां, जो कि रक्षाबंधन का अवसर था, इसलिए ये अलग अलग डिजाइन की और एक साथ रखी राखियां बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। और फिर हम पहुंचे चूड़ा और गुड़ लेने की दुकान में, जो भी प्रसाद का ही हिस्सा था। और पूजा की सारी चीजें खरीदने के बाद हम पहुंच गए स्टोर पे, क्योंकि हमें स्टोर से भी कुछ चीजें खरीदनी थी, जैसे कि मेहंदी और नेल पेंट्स। इसके बाद फाइनली हमने अपने रुख को अपने घर की तरफ लिया, क्योंकि हमें जल्दी से घर पर अगर पूजा की बहुत सारी तैयारी भी करनी थी। तो ये देखिए, ये अशोक के पत्तों से घर के द्वार के लिए तोरण बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ तुलसी मंदिर के लिए भी। तो फाइनली हमने तोरण को बना के अपने हाथों से गेट पे लटका भी दिया है, और तुलसी के मंदिर को पेंट करके यहाँ भी तोरण लटका दिया गया है। तो अब आ रही है जो चावल हमने भिगने के लिए दिए थे उसे पीसने की, और हम इससे अच्छी सी अल्पोना बनाएंगे। तो फाइनली चावल के पिसे हुए घोल से अब मंदिर के नीचे अल्पोना दिया जा रहा है, जो कि किसी भी पूजा के वक्त बनाया जाता है, जैसे कि रंगोली, और हमारे में इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो फाइनली अब अल्पोना बनाई जा चुकी है। जल्दी जल्दी में थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई है, पर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। कुछ खास तो नहीं बनी, पर बन गई है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो फाइनली अब हमारा तुलसी का मंदिर पूरी तरह से सजकर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब बारी है पूजा में लगने वाली चीजों को देखने की। तो ये है माता रानी के गले में पहनाने वाला प्लास्टिक का फूल, और ये माँ को ओढ़ाने के लिए चुंदरी, और ये है लाल और सफेद रंग की साड़ी जो इन्हें भेंट में दी जाती है, और ये है माता रानी के श्रृंगार की कुछ चीजें जो कि इन्हें भी भेंट में दी जाती है, और ये है साका और चूड़ी जो कि माता रानी को श्रृंगार की चीजों के साथ भेंट में दिया जाता है। और इस थाली में पान के पत्ते और सुपारी है, जिससे माता रानी को निमंत्रण दिया जाएगा, और फिर हम पूजा आरंभ करेंगे। और ये है 5 फलों की थाली, जो कि पूजा के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये है कमल के फूल, जो कि पूजा के लिए उतनी ही जरूरी होती है। और लाल फूल और बेलपत्ते के बगैर तो पूजा हो ही नहीं सकता, शाम होने के बाद ऐसे मर जाते हैं। तो अब आ रही है छोटे छोटे प्रसाद की, जिसमें खोए, चूड़े, बतासे, नकुलदाने और गुड़ लगते हैं। और ये है छोटे छोटे बर्तन और ग्लास, और इस कमंडल में जल भर के तुलसी का पत्ता और जल चढ़ाया जाएगा। तो फाइनली अब आ रही है मंदिर के सजावट की। तो ये छोटे से राधे कृष्ण को सजाया जा रहा है। तो देखिए, सामने से कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान के लिए स्थानीय आस्था मायने रखती है, और साथ ही जितना हो सका हमने राधा कृष्ण का श्रृंगार भी कर दिया है। साथ ही हमने माधव के लिए छोटे से कपड़े की पगड़ी बनाई है, जो कि अब उन्हें पहनाया जाएगा। और अब तो हमारी रंगोली भी सूख चुकी है पूरी तरह से। तो फाइनली प्रसाद और मंदिर के सजावट के बाद अब बारी है फाइनल पूजा की। तो आपको हमारी पूजा की तैयारी कैसी लगी जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।